Hello everyone, I am Dr. Avinash Singh Chauhan, Senior Assistant Doctor, Shivai Hospital and Specialist in Ayurveda, Avian Spine and Joint Related Disorder. फ्रेंड्स आज हम एक एवास्कुलर नेक्रोसिस के डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि स्टेज थर्ड के अबव एवियन था उनको बायलैटरल हिप जॉइंट में। और बहुत सारे ऑलमोस्ट जो मेरे पास अब्रॉड से पेशेंट आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जैसे इसके पहले भी एक पेशेंट मेरे पास यूएस से आया था ट्रीटमेंट के लिए। एंड नाउ आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिवम आनंद नाम है पेशेंट का, जो कि न्यूजीलैंड से मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे और काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, स्टेजेस काफी ज्यादा बढ़ रही थी। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका था इनको डिटेक्ट होके एवियन का। और सबसे बड़ी बात यह कि इनको ट्रीटमेंट के लिए जो उन्होंने अब्रॉड थे उस टाइम पे न्यूजीलैंड में थे, वहां पे भी उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो ऑलमोस्ट सभी ने, जैसे इंडिया में वैसे उन्होंने वहां पे बोला कि ऑपरेशन इज द लास्ट ऑप्शन इन ए वेस्कुलर नेक्रोसिस। तो उस सिचुएशन में पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन में जा रहे थे, पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि एक यंग एज में 27 ईयर की एज पेशेंट की होती है। तो उस टाइम पे पेशेंट के बहुत सारे मोटिव होते हैं, बहुत सारे फोकस होते हैं, गोल होते हैं कुछ। तो उस टाइम पे एवियन सजेस्ट का डिटेक्ट होना, पेशेंट को मेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाना, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में पेशेंट चले जाते हैं। उस यंग पेशेंट के लिए ये वीडियो आज हम बना रहे हैं, जो पेशेंट एक एज में अपनी लाइफ में उनको जब एक पीक पॉइंट पर होते हैं तब उनको डिटेक्ट होता है वैस्कुलर नेक्रोसिस। उस टाइम पर पेशेंट की क्या कंडीशन होती है। तो आज वो शिवम आनंद है, उनको बताएंगे आपको कि कैसा चेंजेस था, क्या प्रॉब्लम थी पहले और कैसे कैसे उन्होंने फेस करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो शिवम आनंद बताइए। हाय एवरीवन, मैं शिवम आनंद हूँ। मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, बट कुछ सालों से मैं न्यूजीलैंड रह रहा हूँ। मेरे को 1.5 साल से ये प्रॉब्लम है। मुझको पहले पता नहीं था कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने वहाँ पर डॉक्टर से कंसर्न किया। मेरे को पहले बैक पे पेन आता था। बैक से पेन करते करते मेरी नीज पे पेन आ जाता था। वहाँ पे मैंने डॉक्टर से कंसर्न किया तो डॉक्टर ने हमको बताया कि आपको L4-5S1 की प्रॉब्लम है, जिसमें आपको माइनर है, जिसकी वजह से आपका पेन नीचे आ रहा है। मैंने वहाँ से फिजियोथेरेपी लेनी स्टार्ट करी। डॉक्टर ने हमारे को वहीं पे न्यूजीलैंड में डॉक्टर ने हमारे को कंसर्न किया कि आप इन वाले डॉक्टर के पास जाइए, फिजियोथेरेपी लीजिए। फिजियोथेरेपी हम डेली लेते थे, लेकिन उससे भी हमारे को कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। फिर हमने एक होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसर्न किया, वहां पर भी किया, उससे हमारे को आराम आता था, लेकिन वो भी आराम तब तक आता था जब हम मेडिसिन लेते थे। ऐसे करते करते बहुत टाइम हो चुका था, बहुत ज्यादा परेशान थे। हमने XYZ डॉक्टर इंडिया में भी हमने अपनी रिपोर्ट वहां की मेल करी, तो वहां पे डॉक्टर ने हमारे को फर्स्ट टाइम बताया कि हमारे को एवियन है। मैंने डॉक्टर को दोबारा कंसर्न किया, तब कोविड-19 चल रहा था। तो जूम पे हमने वीडियो कॉल भी करी, तो उन्होंने बोला कि इसका रिप्लेसमेंट ही सॉल्यूशन है। यहाँ तक कि हमने ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर से भी कंसर्न किया था, तो उन्होंने भी हमारे को यही बोला था कि आपको एवियन है। हिप में उन्होंने एवियन नहीं बोला था, प्रॉपर्ली बोला था कि हिप में आपके डिसेबल है, जो आपका हमारे को चेंज करना पड़ेगा। तो बड़े परेशान थे, चीजें नहीं कर पा रहे थे। जो एक प्रॉपर हमारी ह्यूमन लाइफ चल रही थी, प्रॉपर डेली के करिकुलम एक्टिविटीज थी, वो नहीं कर पाता था। साइकिलिंग नहीं कर पाता, रनिंग नहीं कर पाता था, ट्रैकिंग नहीं कर पाता था, काम नहीं कर पाता था। एक मेंटली जो प्रेशर आता है, वो प्रेशर एक पेशेंट ही समझ सकता है। वो अब मैं आपको बता भी नहीं सकता, फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैं ही जानता हूँ, या फिर जो लोग इस चीज को सफर करें, या फिर वो जना समझ सकता है। फिर हमने लास्ट ईयर अगस्त में सर से दिस ईयर अगस्त में मैंने सर का वीडियो देखा। पहले तो हमको ऐसा लगा कि हाँ, यूट्यूब पे आपको भी पता है कि वीडियोस आता रहता है, इस टाइप का वीडियो है, इस टाइप का। हमने जब प्रॉपर वीडियो को फोकस किया, उसके बाद हमने लोगों के फीडबैक देखे, लोगों के जो एक प्रॉपर एक ह्यूमन नेचर है। जब हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या रिव्यू आ रखे हैं, रेस्टोरेंट के क्या रिव्यू है, डॉक्टर के क्या रिव्यू है। तो हमने वैसे ही रिव्यू देखा, हमें को रिव्यू में काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर वहाँ पे नंबर लिखा हुआ था, नंबर डाल के हमने सर से प्रॉपर कंसर्न किया। तो सर का हमारे पर रिप्लाई आया, तो सर ने भी हमको बोला कि आपको एवियन है। हमारे से सर ने उस टाइम भी कोई फीस नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया। उस वक्त सर ने हमारे को एक्सरसाइज भी बताया कि आप ये एक्सरसाइज कीजिए वहाँ पर। हमने उस एक्सरसाइज को ही फॉलो किया। हमने प्रॉपर वहाँ से बगैर फीस दिए, सर ने कोई हमारे को चार्ज भी नहीं किया। हमारी रिपोर्ट भी देखी, प्रॉपर एक्सरे देखा, प्रॉपर MRI देखा। तो सर ने हमारे को बोला कि आपको इंडिया तो आना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक इंडिया नहीं आता है तो आप इस एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए। हमने उस एक्सरसाइज को फॉलो किया। तो अब कोविड-19 खत्म हुआ, तो अब हमारा यहाँ पर चक्कर लगा है। तो यहाँ पे भी हमने आने से पहले फैमिली के थ्रू हमने 2-4 डॉक्टर्स को और दिखाया, फिर भी वो रिलीव नहीं आया हमारे को, जो पेन था।
सो फिर हम हार के अब यहाँ पर आए हैं। दिमाग में था कि हाँ हमारे को सर के पास ही जाना है, बस एक वो था मूवमेंट नहीं बन पा रहा था सर के पास जाने का, क्योंकि देहरादून से उन्नाव आना और इस कंडीशन में आना, ना चल पाते थे ना खड़े हो पाते थे, बहुत डिफिकल्ट होता था। तो गाड़ी पे भी आना बैठना इतना लंबा समय है, 14-15 घंटे की ड्राइव। सो एक माइंड में आता है कि चलो देखते हैं, वो एक बाद में देखते हैं। बट एंड में जब हम यहाँ पर आए, हमने अपना इम्प्रूवमेंट देखा। पहले मेरे को लगता था कि मेरे को हिप में प्रॉब्लम है, एवियन, बट जब यहाँ पर आके देखा तो मेरी स्पाइन जो थी, स्पाइन भी पूरी कर्व थी, प्रॉपर स्पाइन कर्व थी मेरी। L2, L3, L4, L5 तीनों में मेरा प्रॉब्लम था, और L5, S1 में भी प्रॉब्लम था, जिससे मेरे पूरे बैक साइड में पूरा पेन आता था। अब वो पेन मेरा मोस्टली 80 to 85% खत्म हो गया है। मेरी पहली विजिट है, पहली विजिट में मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे को आज 12-13 दिन हो गए हैं। 12-13 दिन में मेरे को सुबह से लेकर शाम तक पूरी थेरेपी मिली है, प्रॉपर केयर मिली है। स्टाफ इज रियली गुड, स्टाफ ने मेरे को पूरा प्रॉपरली टेक केयर किया है। जहाँ जहाँ मेरे को जैसे जैसे थेरेपी होती थी, जैसे जैसे पेन आता था, मैं स्टाफ को बोलता था, स्टाफ मेरे वहीं पे ही उसको थेरेपी देते थे, उस पेन को मेरे को रिलीव करते थे। मतलब मेरे को यहाँ पर कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ या मैं किसी बाहर जगह आ रखा हूँ। उन्नाव में पहली बार आया हूँ, कानपुर तो आया हूँ बट उन्नाव कभी नहीं आया, किसी को जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ। बट यहाँ पे एक फैमिली की तरह रहे हैं, फैमिली की तरह रह रहे हैं। अब जा रहे हैं तो हमारे को फील भी हो रहा है कि एक फैमिली परिवार की तरह रहा है। स्टाफ के साथ भी बहुत आराम आया है, चलने में भी। सो जब मैं पहले था, जो मेरी कंडीशन थी, पहले मैं बिल्कुल ऐसे करके चलता था। ऐसे करने मेरे को पूरा बैंड करने की वजह से मेरे को जो लिम्पिंग होता था, उसकी वजह से जो मेरा बैक का था, बैक भी मेरा पूरा स्पाइन था वो कर्व हो गया था, जिसकी वजह से मेरे को ये पूरा बैक का पेन आता था। बैक पेन आते आते मेरे को यहाँ पर पेन आता था, ये पूरा ट्रेवल करता था नीज पर, और रात को मेरे को रेस्टलेस होती थी, मेरे को सो नहीं पाता था, परेशान रहता था। रात को घर पे टांगे दबाता तब जाके मेरे को नींद आता था। और जब मैं वहां पर न्यूजीलैंड था, न्यूजीलैंड में 2-3 घंटे की शिफ्ट करने के बाद मैं ऐसे करके पकड़ने चल जाता था। ऐसा लगता था कि यहाँ पे ना कुछ है। एक लाइफ में एक जो मोमेंट होती है हमारी, जैसे यंग एज है, एक मोमेंट होती है, उस एज से उस मेंटल प्रेशर से हम अपने आप को हारते जा रहे थे। तो अब यहाँ पर हमारे को इतना रिलीफ मिला है कि हम प्रॉपरली चल पा रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सर को एक पॉपुलर कर रहा हूँ या सर की कोई वीडियो दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली प्रॉपरली मैं चल नहीं पाता था बिल्कुल भी। अब मेरे को ऐसा फील होता है कि हाँ मैं कूद भी सकता हूँ। लाइक अब मेरे को अगर बैठने को भी बोलो तो मैं नीचे आराम से बैठ भी सकता हूँ बिल्कुल प्रॉपरली। सो मेरे को इतना रिलीव है कि मैं जानता हूँ कि मैंने यहाँ पर आके कितनी अच्छी और इतनी अच्छी मेरे को यहाँ पे आके मेरे को ट्रीटमेंट मिला है। बहुत रिलीव आया है मेरे को। एक रिक्वेस्ट करूंगा सबके लिए, जो भी ये पेशेंट है एवियन के, आप दुनिया में हर जगह जाते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑर्थो के पास जाते हैं, इतना फीस भी देते हैं, चीजें भी करते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है, हमने बहुत फीस दिया। मैं कम से कम 14 से 15 डॉक्टर्स के पास विजिट कर चुका हूँ, और सारे ऑर्थो स्पेशलिस्ट, यहाँ तक कि मैं दिल्ली मैक्स में भी होके आ चुका हूँ। सो सबने मेरे को जो चीज बोली है, यहाँ पे आके मेरे को आराम आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब जगह जाते हैं, इतना ट्रैवल भी करते हैं, एक बार यहाँ पर आइए उन्नाव में, डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान, इनसे एक बार कंसर्न कीजिए। आपका जाएगा कुछ नहीं, शायद आपको उनके हाथ से कुछ मिल जाए। इज लाइक जिस तरह से मेरे को इतना रिलीव आया, आई कैन से लाइक माइट बी इनके हाथ में शायद गॉड गिफ्ट है, जो इतना हमारे को रिलीव मिला है, इतना रिलैक्स मिला है। सो जस्ट एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हो सके तो आइए। पहले मैं इतना खड़ा भी नहीं हो पाता था। सो एक यही है टू रैप अप कि अगर आपको मौका मिले तो आप प्लीज डॉक्टर अविनाश सर के पास आइए, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए एवियन का। माइट बी नॉट माइट बी, डेफिनेटली यू विल फील बेटर आफ्टर दैट। फर्स्ट विजिट में जो आपको, मेरी फर्स्ट विजिट में ही जो मैं आया था तो मेरे को ग्रेड 4 था, 4 और 5, और आज मैंने अपना जब नेक्स्ट एक्सरे करवाया है जाते हुए तो मेरा वो 2nd 3rd स्टेज आया है। सो अगर आपकी एक कूल्हे से दूसरे कूल्हे में 1-1, 2-2 स्टेज भी कम हो रहा है तो इट्स मीन्स लॉट। एटलीस्ट आपको रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। रिप्लेसमेंट में आप नीचे नहीं बैठ सकते, आप स्विमिंग नहीं कर सकते, आप साइकिल नहीं चला सकते, आप अपने टांग को 60 डिग्री तक नहीं लेके जा सकते। बहुत प्रॉब्लम होता है, फ्यूचर में जाके भी प्रॉब्लम होता है। एक लाइफ होता है कूल्हे का भी, जो रिप्लेस करने के बाद डलता है। वो लाइफ जो नेचुरल चीज होती है, नेचुरल होती है।
दैट्स ऑल। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता, बस यही कह सकता हूँ अगर आपको लगे तो प्लीज़ आइए, एक बार विजिट कीजिए, एक बार कंसर्न कीजिए। अगर आप दूर रहते हैं, अगर नहीं भी आ सकते हैं तो आप प्लीज़ जो आपका जो नंबर है यहाँ पे डॉक्टर अविनाश सर ने डाला है उस पर एक बार व्हाट्सएप कीजिए, अपनी रिपोर्ट भेजिए, अपनी वीडियो भेजिए। ही विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शिवम आनंद थे। शिवम आनंद को अभी हमने 7 to 8 डेज जो प्रोसीजर होता है 10 to 12 डेज का उनको मैंने किया है। वो अप्लाई करने के बाद हमने इस ड्यूरेशन में हमने कोई मेडिकेशन यूज नहीं किया पेशेंट के ऊपर, और ना ही हमने कोई भी कट इंजेक्शन को जैसा यूज किया। जो पेशेंट की रिकवरी है वो विदाउट एनी पेन किलर, विदाउट एनी इंजेक्शन, विदाउट एनी कट हमने किया है। जो कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमने पेशेंट को ये बोल रखा था कि पेशेंट की रिकवरी जैसे आ रही है वैसे धीरे धीरे उनमें रिकवरी आएगी। बट क्योंकि एवास्कुलर नेक्रोसिस है, जितना ज्यादा डिजनरेशन, क्योंकि आफ्टर 1.5 ईयर इनको हो चुके थे सफर करते हुए, तो जो डिजनरेशन हो चुका था उसमें रिकवरी धीरे धीरे आ रही थी। एंड हमने जो डिजनरेशन बढ़ रहा था जब इतनी स्पीड से, वो हमने इसको रोक दिया है एंड हम रिकवर की तरफ आ गए हैं अब। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, पेशेंट को मैंने जो जो एडवाइस किया, अब इनको यहाँ से जाने के बाद डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्रॉपर फॉलो करनी होगी, जिसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो हम ऑलमोस्ट आफ्टर 2 मंथ्स इनको मैंने फिर से बुलाया है, जिससे ये फिर से बता पाएंगे कि क्या कंडीशन थी और क्या चेंजेस आए इन 2 महीनों में। अब हम एक्सरे के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, सबको जानना होता है ये एक्सरे इनका। जब ये मेरे पास विजिट किए थे 7 दिसंबर को, इसको हम थोड़ा सा पास से देखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम थी, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजनरेशन था, देख सकते हैं हम। और डिजनरेशन जब स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर बॉल भी डिजनरेट हो गई थी। ये 2 दिसंबर का जब ये मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया था। ये राइट हिप जॉइंट है, ये लेफ्ट, यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत डिजनरेट हो रही थी बॉल। अब जो ट्रीटमेंट हमने किया है 7 to 8 डेज या 10 डेज का जो हमने फॉलो अप्लाई किया है, वो इन्होंने अच्छे से कराया, भी कोऑपरेटिव थे। तो अब हमने जो फॉलो करके जो ट्रीटमेंट में रिजल्ट्स दिए हैं वो दिखाते हैं आपको। इसमें देख सकते हैं ये डिजनरेशन, यहाँ पे पार्ट बॉल का शेप देख सकते हैं, और अब यहाँ पे देखेंगे तो बॉल का शेप क्लियर है। स्पेसेस काफी अच्छे आए हैं इस वाले में, जो कि 10 दिन के बाद का है। एंड यहाँ पे भी स्पेसेस काफी अच्छे हैं, अंदर का ब्लड सप्लाई पहले से प्रॉपर है। एंड अब हम दोनों एक्सरे को एक साथ देखें तो यू कैन सी द मच डिफरेंस इन बिफोर एंड आफ्टर एक्सरे, देख सकते हैं हम। तो ये चेंजेस थे ऑलमोस्ट 10 डेज के। जो पेशेंट शिवम आनंद जो आपने बताया, जिन्होंने अपने बारे में कैसे इन्होंने अपनी लाइफ को स्टक हुई थी पहले और अभी कैसे चेंजेस है। तो स्पाइन का भी मैं एक बार मैं दिखा दूं, ये एक एक्सरे, क्योंकि पेशेंट ने स्पाइन का भी इश्यू इनको स्टार्ट हुआ था, तो मैंने कहा था कि सर स्पाइन का भी एक बार हम एक्सरे करवा लेते हैं पहले। तो ये स्पाइन का एक्सरे है, इसमें अगर हम देखें तो बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस अभी आया है। मैं दिखा सकता हूँ आपको, क्योंकि ये पहले का एक्सरे है, ये ऑलमोस्ट देख सकते हैं 2 दिसंबर का है। इसमें देख सकते हैं ये जॉइंट, ये जो है D12 है, ये थोरेसिक है, ये लंबर का फर्स्ट है। इन दोनों के बीच में स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं L1 L2 के बीच में भी डिजनरेशन है, L2 L3 के बीच में डिजनरेशन है। यहाँ पे स्पेसेस पहले से ठीक है पहले इसमें, बट इन सारी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है। और यहाँ पे भी डिस्क बल्जेस थे, ये यहाँ पे भी है। अब जो हमने ट्रीटमेंट किया है स्पाइन का 7 to 10 डेज का ट्रीटमेंट होता है, उसमें हमने जो किया है सर बैटरी लो, तो इस कंडीशन में भी देख सकते हैं कि ये चेंजेस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अब स्पेसेस आ गए हैं काफी अच्छे। L1 के बीच में भी, D12 L1 के बीच में काफी अच्छा डिफरेंस है। जहाँ पे L1 और L2 के बीच में डिफरेंस अच्छा है, L2 L3 के बीच में डिफरेंस अच्छा है। तो इन सभी से मतलब ये है कि जो डिजनरेटेड पार्ट था स्पाइन का वो काफी अच्छा। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग एक ये भी मैं भूल गया था, जो कि पहले वाले एक्सरे में अगर आप देखें स्पाइन के जो कि कर्व थी, जो शिवम ने बताया, ये पूरा स्पाइन स्कोलिसिस था। ये देख सकते हैं यहाँ से ये स्ट्रेट होता है, ये स्कोलिसिस हो रहा था डेवलप था। अभी जो ट्रीटमेंट हमने किया उसमें स्कोलिसिस काफी हद तक रिकवर भी हुआ है, ये देख सकते हैं, ये स्पाइन स्ट्रेट है यहाँ पे। तो ये भी हम देख सकते हैं कि जो पेशेंट की कंडीशन लिम्पिंग की वजह से ये स्कोलिसिस डेवलप हुआ था, अभी वो भी काफी हद तक रिकवर हुआ है। तो ओवरऑल जो भी चेंजेस थे जो हमने बताया, ये सब हमने 7 to 10 डेज के ट्रीटमेंट में किया। इसमें कोई भी ना ही हमने कोई पेन किलर यूज किया, जैसे मैंने पहले बताया आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो पेशेंट को तुरंत डायग्नोस होता है, जैसे कि मान लीजिए उनको अर्ली डायग्नोस हुआ है एवास्कुलर नेक्रोसिस का, तो उन पेशेंट के लिए यही मैसेज है कि आप जितनी जल्दी हो सकता है विजिट करें। शिवम का एक प्रॉब्लम था कि वो आउट ऑफ इंडिया थे, इस वजह से इनको 1 से 1.5 साल लग गए यहाँ तक आने में, बिकॉज पहले उन्होंने न्यूजीलैंड में कंसल्ट किया, फिर उसके बाद इंडिया में भी कंसल्ट किया। तो उस ड्यूरेशन को वो ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल पाया इस पेशेंट को, जिस वजह से
बॉल डिजनरेट होने लगी। और एट लास्ट ये हुआ कि जब ये मेरे पास आया तो उस समय पर बॉल डिजनरेट हो चुकी थी। तो मेरा मैसेज यही है कि जितनी जल्दी डायग्नोस कर पा रहे हैं आप उतनी जल्दी डायग्नोस करें। मेरे लाइव वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ आप सभी को कि आपको अर्ली पेन हुआ है तो उसके सिम्टम क्या मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में ऐसा कहीं पे लिखा नहीं हुआ है। बट जो पेशेंट मैं रेगुलर वे में ऑलमोस्ट मेरे यहाँ पे 50 to 40 पेशेंट उनकी आईपीडी होती है, तो वो पेशेंट मैं रेगुलर देखता हूँ, उनके कंसर्न सुनता हूँ, तो बताते हैं कि सर मुझे इस टाइम पे ऐसा पेन स्टार्ट हुआ था एंड एट लास्ट हम इस पेन से सफर हुए, एवियन के पेन से। तो इसी एक्सपीरियंस को मैं अपने लाइव में शेयर करता हूँ, बिकॉज आप रेगुलर वे में जब आप 50 एक्सरे देखते हो एवियन के ही केवल, तो आपको एग्जैक्टली नॉलेज मिल पाता है जो बुक्स में नहीं है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। इस वीडियो को जो पेशेंट सफर कर रहे हैं, यंग एज के हैं, उन सभी तक शेयर करिएगा, जिससे उनको अर्ली टाइम पे डायग्नोस हो जाए और डायग्नोस होने के बाद में वो ट्रीटमेंट के लिए जल्द से जल्द आ सकें। थैंक यू सो मच। विश यू गुड हेल्थ।